नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज आधुनिक युग में अधिकांश लोगों के गुरु नहीं हैं, और जिनके हैं वो लोग गुरुद्वार पर पहुंचकर उसे अनुभूति किए बिना आगे निकल जाते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि यही द्वार उन्नति का द्वार है। गुरु का महत्व और महिमा अगर जीवन को सच में समझना हो तो जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पकड़ना पड़ता है। और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि तुम कितने सफल हो गए, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि तुम कितने जाग गए। क्योंकि धन भी मिल सकता है, पद भी मिल सकता है, प्रशंसा भी मिल सकती है, भीड़ भी मिल सकती है, लेकिन जागरण नहीं मिलता। जागरण खरीदा नहीं जा सकता, जागरण उधार नहीं लिया जा सकता। जागरण केवल घटता है, और जागरण घटता है गुरु प्रेम से। गुरु प्रेम कोई भावुक कथा नहीं, ये मानव चेतना के विकास का विज्ञान है। ये आत्मा की भूख का उत्तर है। ये उस प्यास का नाम है जो संसार के किसी जल से नहीं बुझती। तुमने देखा होगा, लोग हंसते हैं पर भीतर रोते हैं, लोग बोलते हैं पर भीतर खाली होते हैं, लोग जीतते हैं पर भीतर हारते हैं। और ये हार बाहर की हार नहीं, ये अपने आप से हार है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही मन से है। और इसी युद्ध को जीतने के लिए गुरु आता है। गुरु बाहर से कोई तलवार लेकर नहीं आता। गुरु तुम्हारे भीतर विवेक की तलवार रख देता है। गुरु तुम्हारे भीतर ध्यान की आग जला देता है। गुरु तुम्हारे भीतर समर्पण का समुद्र खोल देता है। और जब ये सब घटता है, तब तुम्हारे भीतर गुरु के लिए प्रेम नहीं पैदा होता, तब तुम्हारे भीतर सत्य के लिए प्रेम पैदा होता है। गुरु प्रेम का पहला अर्थ यही है, सत्य से प्रेम। उपनिषद कहते हैं, ये संसार अस्थाई है। यहाँ जो दिखता है वो मिटता है, यहाँ जो मिलता है वो छूटता है, यहाँ जो जुड़ता है वो टूटता है। और अगर तुम इस अस्थाई जगत में स्थायी शांति ढूंढोगे तो तुम टूट जाओगे। यही कारण है कि इतने लोग थक जाते हैं। यही कारण है कि इतने लोग भीतर से खाली हो जाते हैं। यही कारण है कि इतने लोग तनाव में जीते हैं, क्योंकि वे अनंत को सीमित में खोज रहे हैं। वे आत्मा को वस्तुओं में खोज रहे हैं। वे परमात्मा को भीड़ में खोज रहे हैं। और यहाँ से गुरु प्रेम जन्म लेता है। जब तुम्हें एहसास होता है कि बाहर सब कुछ बदलता है, तो तुम भीतर कुछ अचल खोजने लगते हो। इसीलिए उपनिषद की प्रार्थना है, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। ये केवल मंत्र नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये गुरु प्रेम का मूल स्वर है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। गुरु प्रेम का अर्थ यही है कि तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो गए। अब देखो, गीता में अर्जुन रोता नहीं है, पर भीतर से टूट जाता है। उसके सामने युद्ध है, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं, असली युद्ध भीतर है। वो अपने ही धर्म को लेकर भ्रम में है। वो अपने ही कर्म को लेकर डगमगा गया है। और तब वो कहता है, शिष्यस्ते हम शाधीमा त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। ये वाक्य गुरु प्रेम का जन्म है। ये अहंकार के झुकने का जन्म है। ये साधक के पैदा होने का जन्म है। जब तक आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तब तक गुरु दूर है। और जब आदमी अपने आप को साधक समझता है, तब गुरु भीतर उतरता है। और कृष्ण उसे क्या कहते हैं? कृष्ण उसे सिर्फ ज्ञान नहीं देते, कृष्ण उसे चेतना देते हैं। कृष्ण उसे स्थिरता देते हैं। कृष्ण उसे कर्म योग देते हैं। कृष्ण उसे समत्व देते हैं। और यही गुरु प्रेम है। गुरु तुम्हें जीवन का सत्य देना शुरू कर देता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर कर्म करो, सफलता असफलता में सम रहो। समत्व ही योग है। दोस्तों, यही गुरु प्रेम का विज्ञान है। गुरु प्रेम तुम्हें समत्व देता है और समत्व ही मनुष्य की सबसे बड़ी उन्नति है। अब जरा संतों की दुनिया में चलिए। कबीर साहब ने गुरु को भगवान से ऊपर रख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पहचानने की दृष्टि गुरु देता है। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु भगवान से बड़ा है। इसका अर्थ ये है कि गुरु वो आंख है जो तुम्हें भगवान दिखाती है। बिना गुरु के भगवान भी तुम्हारे सामने हो तो तुम पहचान नहीं पाओगे। और यही गुरु प्रेम की, जब गुरु तुम्हारे भीतर की दीवार तोड़ देता है तब सत्य दिखाई देता है। विवेकानंद ने बाद में कहा, जिस दिन मैं रामकृष्ण के चरणों में झुका उस दिन मेरे भीतर एक नया जन्म हुआ। ये गुरु प्रेम है, ये पुनर्जन्म है, देह का नहीं चेतना का। अब बुद्ध की बात करें। बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध का गुरु प्रेम क्या था? बुद्ध का गुरु प्रेम था सत्य के लिए समर्पण। वे राजमहल छोड़कर निकले क्योंकि भीतर कोई आवाज थी, ये सुख भी दुख है, ये धन भी दुख है, ये वैभव भी दुख है, क्योंकि ये टिकता नहीं। और यही वेदांत कहता है, जो टिकता नहीं वो सत्य नहीं, जो बदलता नहीं वही सत्य है। बुद्ध ने ध्यान किया, उन्होंने मौन में उतरकर सत्य को पकड़ा और फिर करुणा बन गए। करुणा ही बुद्ध का गुरु प्रेम था। उनका प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, समूचे संसार से था। महावीर की बात करें। महावीर ने अहिंसा को जीवन बना लिया। ये अहिंसा केवल बाहर की नहीं थी, ये भीतर की भी थी। भीतर का क्रोध खत्म हो जाए यही अहिंसा है। भीतर की हिंसा खत्म हो जाए यही अहिंसा है। और यही गुरु प्रेम करता है। गुरु प्रेम तुम्हारे भीतर की हिंसा को करुणा में बदल देता है। अब शंकराचार्य, वेदांत के महान आचार्य, शंकराचार्य ने कहा, तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत परिवर्तनशील है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं उतरता, ये ज्ञान गुरु प्रेम की आग से उतरता है। गुरु प्रेम तुम्हारे भीतर मैं की दीवार गिराता है और उसी क्षण अहम ब्रह्मास्मि केवल वाक्य नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। अब जरा विज्ञान की गहराई में उतरें, क्योंकि आज का मन पूछता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? मनुष्य एक जैविक प्रणाली है। उसका शरीर हार्मोन से चलता है, उसका मन न्यूरॉन से चलता है, उसकी भावनाएं केमिकल से चलती हैं। लेकिन मनुष्य केवल केमिकल्स नहीं, मनुष्य चेतना है। जब गुरु प्रेम घटता है तब तुम्हारे भीतर मीनिंग पैदा होता है। और मनोविज्ञान कहता है, मीनिंग सबसे बड़ा मेडिसिन है। जिसके पास जीवन का अर्थ है वो दुख सह भी लेता है। जिसके पास जीवन का अर्थ नहीं वो सुख में भी टूट जाता है। गुरु प्रेम अर्थ देता है, गुरु प्रेम दिशा देता है। गुरु प्रेम लक्ष्य नहीं देता, गुरु प्रेम तुम्हें स्वरूप देता है। न्यूरोसाइंस कहती है, जब तुम ध्यान करते हो, जप करते हो, भक्ति करते हो, समर्पण करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क बदलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से नई पैथवेज बनती हैं। तुम्हारी आदतें बदल सकती हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल सकती हैं, तुम्हारा स्वभाव बदल सकता है। यानी गुरु प्रेम भावना नहीं, गुरु प्रेम ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिजिक्स ये कहती है, एनर्जी नेवर डाइज। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो रूप बदलती है। गुरु प्रेम वही ऊर्जा है जो विकार में बह रही थी, अब विवेक में बहने लगती है। गुरु प्रेम वही ऊर्जा है जो क्रोध में जल रही थी, अब करुणा बन जाती है। गुरु प्रेम वही ऊर्जा है जो लोभ में फंसी थी, अब दान बन जाती है। यही उन्नति है।
अब गुरु प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य, जो पायलट बाबा की धारा में स्पष्ट दिखता है। प्रवाह, जीवन बह रहा है, समय बह रहा है, सांस बह रही है, चेतना बह रही है और प्रेम भी बहना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य प्रेम पर भी बांध बनाता है। वो गुरु प्रेम पर भी मैं का बांध बना देता है। वो कहता है, मैं गुरु का सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं गुरु के सबसे पास हूं, मैं गुरु का सबसे प्रिय हूं। ये गुरु प्रेम नहीं, ये अहंकार है। गुरु प्रेम का शुद्ध रूप वही है जहां मैं मिटता है। गुरु प्रेम का शुद्ध रूप वही है जहां तुम्हारे भीतर केवल साधना बचती है। गुरु प्रेम का शुद्ध रूप वही है जहां तुम किसी पद के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, सिर्फ सत्य के लिए जीते हो। और जब यह घटता है, तब जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तुम शांत हो जाते हो, तुम हल्के हो जाते हो, तुम सरल हो जाते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। और यही गुरु प्रेम की अंतिम परीक्षा है। अगर गुरु प्रेम ने तुम्हें कठोर बना दिया तो वो प्रेम नहीं। अगर गुरु प्रेम ने तुम्हें दूसरों से ऊंचा बना दिया तो वो प्रेम नहीं। अगर गुरु प्रेम ने तुम्हें दंभ दे दिया तो वो प्रेम नहीं। गुरु प्रेम का अंतिम फल है विनम्रता। गुरु प्रेम का अंतिम फल है करुणा। गुरु प्रेम का अंतिम फल है समता। गुरु प्रेम का अंतिम फल है मौन। और ये मौन ही समाधि का द्वार है। अब इस पूरी यात्रा को एक मंत्र में समेटें, जो हर साधक के भीतर गूंजता है।